शिखर की यात्रा भोर होते ही सूर्य उदय हो जाता है। वह नहीं देखता कि मौसम कैसा है, धरती पर कोई उसकी प्रतीक्षा कर रहा है या नहीं। उदय होना उसका चरित्र है, उसमें अथाह ऊर्जा है, किंतु उसे प्रकट कर देना उसका स्वभाव नहीं है। सूर्य अपनी किरणों को सहज भाव से उत्सर्जित करता है और शिखर तक पहुंचता है। शिखर पर पहुंचने के लिए वह स्वयं को तापता है। शिखर पर पहुंचना उसके तप जाने की पराकाष्ठा है। सूर्य को ज्ञात है कि शिखर पर सदैव नहीं रह सकता, इसीलिए वह स्वयं को समेटना आरंभ कर देता है। जैसे उसके प्रकट होने में सहजता है, वैसे ही अस्त होने में भी है। अगले दिन वह पुनः उठ खड़ा होता है, उसी ऊर्जा से और शिखर तक की यात्रा आरंभ कर देता है। यह उसका आशावाद है। मनुष्य का जीवन भी ऐसा ही है। मनुष्य को प्रत्येक दिन नया शिखर छूना होता है। उसे यदि शिखर पर पहुंचना है तो बीते हुए कल को अस्त से निराश होने की आवश्यकता नहीं है। यदि अस्त होना सत्य है तो शिखर पर पहुंचना भी सत्य है। न तो शिखर पर रहा जा सकता है, न सदैव अस्त रहना नियति है। जो सदैव रहने वाली है वह है सहजता और क्रियाशीलता। जीवन कभी रुकना नहीं चाहिए। मन में सदैव शिखर पर पहुंचने का उत्साह बना रहना चाहिए। जीवन में निराशा, आक्रमणता का कोई स्थान न हो। क्रियाशीलता भी सहज भाव में हो। अतिरेक सदैव घातक होता है। पानी तभी प्रवाहमान रहता है जब वह नदी के किनारों के भीतर रहता है। किनारों को तोड़कर निकला पानी व्यर्थ जाता है और इससे किसी का भी हित नहीं होता। सहजता सबसे बड़ी शक्ति है जो जीवन को सहज कर रखती है और आगे बढ़ने की स्थितियां उत्पन्न करती है। जैसे सूर्य जानता है कि भरी दोपहरी में सारी धरती पर उसका साम्राज्य होगा, तो वह न बीच में कहीं रुकता है न थकता है। इसीलिए जिसे सफलता चाहिए उसे भी रुकना और थकना जैसे शब्दों को अपने शब्दकोश से निकाल देना होगा।